पाकिस्तान को बोला कि आप कोई भी सेफ हेवन नहीं दे सकते टेररिस्ट को। बड़ी ही अजीब सी बात है। पाकिस्तान एक कंट्री जो कि खुद सेफ हेवन है टेररिस्ट के लिए, उसकी फेवर में बात कर रहा है। हमेशा पूरी दुनिया तो पाकिस्तान को ब्लेम करती है, लेकिन ये अफगानिस्तान को, हो सकता है अफगानिस्तान से आतंकवाद आ रहा हो, लेकिन अमेरिका ने यही शिक्षा पाकिस्तान को नहीं दी। पाकिस्तान में अमनो अमान के हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पे बलोचिस्तान की साइड पे। एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। 2 हमारे फौजी शहीद हो गए हैं, 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसमें इंडिया का बड़ा रोल है, क्योंकि इंडिया के अंदर से भी वहां से बलोच रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, इंटरनेट रेडियो से पॉडकास्ट सिस्टम चल रही है, और वहां से देखे टेररिस्ट को फंडिंग तो असल में इंडिया से आ रही है। ये टेररिस्ट अफगानिस्तान में तालिबान के मेहमान हैं। इनको वहां असला मिलता है, बेहतरीन असला फराहम किया गया है, हिफाजत से रह रहे हैं। इनके लीडरों को वुज़रा का प्रोटोकॉल मिलता है। बीएलए भी जिहाद कर रहा है और पाकिस्तान की आर्मी भी जिहाद कर रही है। कौन सा जिहाद सही है मुझे नहीं पता। ग्वादर में हम पता नहीं कौन सा एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल जो है एक कायम कर रहे हैं, जिसमें कि चिड़िया पर नहीं मार सकती। और वहाँ नौबत ये आ गई कि 3-4 हमलावरों से अपने आप को बचा लेना और उसको नाकाम कर लेना, ये बड़ी कामयाबी समझी जाती है। राग की इन्वॉल्वमेंट को कह देते हैं कि राग ही है, और मेरा ख्याल है कि राग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी राग की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। वो खुल्लम खुल्ला इस बात को कहते हैं कि फाटा को कंट्रोल करना है टीटीपी के जरिए। मुज़ाकरात में भी यही मकसद है, दहशतगर्दी में भी यही मकसद है, और फिर फाटा को कंट्रोल करके पाकिस्तान को तोड़ना है। ग्वादर के हवाले से किस किस के पेट में दर्द ज़े, बहुत मुश्किल सी इस्तिलाह है, लेकिन ये कि वो वाक़या है किस किस के पेट में हो रहा है, वो हमें मालूम है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान क्या कर रहा है सबको दिखता है, मगर पाकिस्तान क्या कर सकता है इसकी आप सक्सेसफुल देखिए। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के ऊपर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन पास करवा लिया, और वो भी चाइना के को स्पॉन्सरशिप से। तो पाकिस्तान को आप हल्के में तो ना लीजिए ना, पाकिस्तान को हल्के में लेने की गलती करना मूर्खता होगी। और रही बात की जो ये अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, डिस्ट्रस्ट तो है ना। वो डिस्ट्रस्ट का रीजन ये है दादा कि ये थियोरिटिकल प्रॉब्लम है, जिसको पाकिस्तान समझ रहा है कि ये ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ ऐसा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम है ही नहीं, वो प्रॉब्लम थ्योरी की है। जब तक ये थ्योरी को रिविजिट नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। अफगानी जो है वो जितने बड़े रिलीजनिस्ट है, उतने ही बड़े वो नेशनलिस्ट है। वो अपनी टेरिटरी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, वो अटक को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब आप ये देखिए, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का धमकी हम लोग को दिया करता था, आज उनको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी अफगानिस्तान में घुस करके। तो एक लॉ ऑफ कर्म होता है कि जो आप करेंगे वही आप भरेंगे। पाकिस्तान इज एग्जैक्टली, मेरा तो मतलब भरोसा ही एकदम से हो गया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर्म को अपना काम करने दीजिए। ग्वादर पोर्ट की कॉलोनी के अंदर उन्होंने फिर हमला किया, 2 अफसरान को वहां पे शहीद किया। ज्यादती है। मजीद ब्रिगेड है जिसने हमला किया, जिसने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मजीद ब्रिगेड कौन है? ये जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर एक उनके अपना गार्ड था, मजीद उसका नाम था, उसने हमला किया था, बलोची था, उसके नाम पर उन्होंने मजीद ब्रिगेड बनाया, उसने इसकी हमले की जिम्मेदारी कबूल कर रही है। लेकिन आज मैं मिन्नत करूंगा पाकिस्तानी इदारों से, अनफ इज अनफ। जिस तरह आपने अफगानिस्तान के अगले दिन आपने अंदर जाके घुस के उसका जवाब दिया है, प्लीज उसी तरह इसको हैंडल करें। अनफ इज अनफ, क्योंकि इकॉनमी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, करप्शन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खुदारा आप स्मगलिंग रोकें। एक तो सबसे बड़ी बात चीमा साहब, जो मैं आपके अदादो-शुमार देख रहा था, सबसे ज्यादा हमले आपके सूबा सरहद केपी के और सूबा बलोचिस्तान में हुए। क्यों हुए हैं? क्योंकि दोनों के बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के साथ आपकी स्मगलिंग इन्वॉल्व है। जब स्मगलिंग करते हैं दहशतगर्दों पे आप हाथ हौला रखते हैं। खुदा इन चीजों को रोके।
आज जो बच्चे मरे हैं, मैं उनका भी बताना चाहूंगा। चीमा साहब मेरे सख्त ज्यादती, 35 साल का जो बहार खान है डेरा गाजी खान का, और 28 साल का इमरान अली है, दोनों किसी माँ के बच्चे हैं, जवान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। तरस करें इनके लोगों के ऊपर। अब इन लोगों को करार वाकई सजा दें, इनके घरों में घुस के मारे। उसकी वजह यह है कि ये वो कौम है चीमा साहब जिनकी खातर हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया। हमारे आधा पाकिस्तान नशों में है, आधा पाकिस्तान कलाशनकोव पे लेके फिर रहा है, लेकिन उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं है। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल अगले दिन शहीद हुआ है, कैप्टन शहीद हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अफगानियों को चाहिए था कि अगर तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है टीटीपी, तो हजारे हमदर्दी करो कि हम आपके साथ हैं, आए मिल के हमला, आए मिलकर इनका कुछ करते हैं। लेकिन मुत्तकी साहब ने आगे से धमकियां दी आपको। देखिए किस तरह के लोग हैं। हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया इन लोगों की वजह से, लेकिन उन्हें कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है चीमा साहब। अब ये टाइम आ चुका है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनका जवाब दें, और ये इस तरह नहीं रोकेंगे, इनको आपको रोकना होगा। आज आपको ये फैसला करना होगा कि आपने वाकई स्मगलिंग में पैसे बनाने हैं, तो फिर करते रहें। फिर इस तरह आपके जवान शहीद आपको मरते रहेंगे, उनके बच्चों की बददुआएं लेंगे आप, उनकी माओ के। आज बहार अली की माँ रो रही होगी, 35 साल, जाहिर है 35 साल जो बंदा है उसकी माँ भी अभी जवान होगी, जो दूसरा 28 साल का उसकी माँ भी अभी जवान होगी। सारी उम्र बददुआएं लेंगे आप उनकी, बल्कि अभी तक तो 76 साल में आप बददुआएं लेते रहे, तभी चल नहीं रहा काम। लेकिन खुदारा इस चीज को रोके। लेकिन चीमा साहब इसके आगे मैं देखना चाहूंगा, अच्छा बल्कि एक और बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, मैंने नोट्स लिए थे कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने बयान क्या दिया है, मैं वो भी आखिरी इसको क्लोज करता हूँ। उन्होंने कहा जी हमने सुपर पावर्स को, हमने सुपर पावर यहाँ गिरा ली है, आप तो यू तो पीस केक। उन्होंने कहा तुसी की शाय हो, तुसी केड़े खेत दी मुड़ी हो, असी ते सुपर पावर सट ली सन। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान खुद अपनी हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखता, खुद अंडर परफॉर्म्ड है और हमें ब्लेम करते हैं। ये टेररिस्ट अफगानिस्तान में तालिबान के मेहमान हैं, इनको वहां असला मिलता है, बेहतरीन असला फराहम किया गया है, हिफाजत से रह रहे हैं, इनके लीडरों को वुज़रा का प्रोटोकॉल मिलता है, इनकी वहां तश्कीलें होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं और आते हैं। और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है कि अब ये अकेले नहीं आ रहे, अब ये तालिबान भी इनके साथ आ रहे हैं। बार बार तालिबान इन हमला आवरों में शामिल है। अफगान तालिबान की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, जो अफगान हुक्मरान हैं उनकी सलाहियत में फ़र्क होता है, उनकी नीयत में फ़र्क नहीं होता। मैं अफगान रियासत की बात कर रहा हूं। जो काम सरदार दाऊद, लिबरल नेशनलिस्ट सरदार दाऊद 1950 में कर रहा था, वही अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह 2024 में कर रहा है, और एक ही मकासद है। मकसद क्या है? और बिल्कुल वो नहीं छुपाते। हम अपने आप को जितना धोखा देना चाहें देते रहें, हम बड़े शौकीन हैं इस काम के। वो खुल्लम खुल्ला इस बात को कहते हैं कि फाटा को कंट्रोल करना है टीटीपी के ज़रिए। मुज़ाकरात में भी यही मकसद है, दहशत गर्दी में भी यही मकसद है, और फिर फाटा को कंट्रोल करके पाकिस्तान को तोड़ना है। क्योंकि उनके इस वक्त के वुज़रा के मुताबिक आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में है। ये वो चीज़ है जिसके लिए अफ़गानिस्तान 1947 से मुसलसल एक्ट कर रहा है, दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब आप इस गिरोह को देखिए जो अफ़गानिस्तान पे हुक्मरान है। 2 साल में इनको वो मुराद दी गई जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। $3 बिलियन इनकी टोटल इनकम थी, 7-8 बिलियन डॉलर की इनको ट्रांजिट ट्रेड के जरिए इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। क्या मतलब कि $5 बिलियन का सामान लेकर हमें वापस स्मगल कर लो, और जो हमने कस्टम के जरिए से कमाई करनी थी वो तुम इनडायरेक्ट कमा लो। दुनिया में कोई एक अहमक मुल्क इससे ज़्यादा दिखा दें जो ये कहता हो कि मेरा जो रेवेन्यू है, जो मेरी इनकम है, जबकि हालत यह कि एक एक चीज़, चाय का कप जो कौम उधार पे चला रही हो, वो दूसरे मुल्क को कहती है कि तुम ये सामान ले लो, मुझे वापस स्मगल कर लो, जो मैंने रेवेन्यू कमाना है वो तुम कमा लो। पूरे तिजारत इनके लिए खोल दी गई बगैर टैक्स के, अपने किसान का कबाड़ा करके। 50-50 रुपए किलो यहाँ सेब बिकता रहा। ज़रा पाकिस्तान के केपी के और बलूचिस्तान के किसान से पूछिए कि उसका क्या हशर हुआ। इसलिए कि हमने भाइयों की मदद करनी थी।